हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। तो आज हम बैंक एग्जाम्स के बारे में जानेंगे। मुझे बहुत क्वेरीज मिलती हैं स्टूडेंट्स की कि सर थोड़ा बैंक एग्जाम्स के बारे में एक ओवरव्यू दीजिए। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे, देखेंगे, ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए बैंक एग्जाम्स के बारे में और कुछ भी आपसे मिस नहीं हो। तो देखते हैं हम आज की हमारी आउटलाइन। सबसे पहले हम देखेंगे कि बैंकिंग में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, इन पोस्ट का क्या रोल होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एग्जाम में बैठने के लिए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमसे पूछे जाते हैं, और एंड में कौन कौन सी एग्जाम्स होती हैं थ्रू आउट द ईयर। तो ये सब जानने के बाद आपके मन में कोई दुविधा नहीं रहेगी और आप अच्छे से प्लान कर सकते हो अपनी सभी एग्जाम्स को। तो चलते हैं अपन लोग क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट एक ही चैनल पर चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर एग्ज़ाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट होती है बैंक्स में। एक पोस्ट होती है प्रोबेशनरी ऑफिसर की, एक होती है क्लर्क की, और एक होती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। स्पेशलिस्ट ऑफिसर आप कई फील्ड में बनते हो। एक आईटी ऑफिसर होता है, एक एचआर ऑफिसर होता है, एक राजभाषा अधिकारी होता है, एक मार्केटिंग ऑफिसर होता है, लॉ ऑफिसर और एग्रीकल्चरल ऑफिसर। तो इन सब फील्ड में आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन सकते हो। तो इन पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकलती हैं हर साल और बच्चे अपीयर करते हैं इन एग्ज़ाम्स। इनमें भी पीओ और क्लर्क एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट्स में। तो अब हम देखते हैं एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर जो पोस्ट है ये एंट्री लेवल पोजीशन है। इसमें आपको 2 साल की ट्रेनिंग मिलती है, इसी को हम प्रोबेशन पीरियड भी बोलते हैं। ट्रेनिंग के दौरान आपको अकाउंटिंग, चेक क्लियरेंस, फाइनेंस, कस्टमर इंटरेक्शन, मार्केटिंग और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिलता है। जब आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो आपको टाइटल मिल जाता है असिस्टेंट मैनेजर का। ये स्केल 1 ऑफिसर की पोस्ट होती है। रोल जो होता है असिस्टेंट मैनेजर का वो होता है रिपोर्ट जनरेशन और वेरिफिकेशन, कस्टमर कंप्लेंट्स को हैंडल करना, और बैंक की जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं इनको प्रमोट करना। जैसे एटीएम कार्ड्स हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, लोन डिसबर्स करना, लॉकर मैनेजमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में कस्टमर को बताना और फिक्स्ड डिपॉजिट करवाना। ये एक पीओ का जनरल मोटा मोटा टास्क होता है। फिर हम देखते हैं करियर प्रोग्रेशन कैसा होता है पीओ का। तो असिस्टेंट मैनेजर से वो स्टार्ट करता है। प्रोबेशन पीरियड के बाद जो उसको पोस्ट मिलती है वो असिस्टेंट मैनेजर रहती है। फिर वो बनता है डेप्यूटी मैनेजर, फिर वो बनता है ब्रांच मैनेजर, उसके बाद बनता है सीनियर ब्रांच मैनेजर, फिर वो बनता है चीफ मैनेजर, उसके बाद एजीएम बनता है, फिर डीजीएम बनता है, और सबसे एंड में जीएम जनरल मैनेजर। तो इस तरीके से वो प्रमोट होते जाता है अपने करियर में। अब हम देखते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक क्लर्क की। तो क्लर्क का जो जॉब होता है ये फ्रंट ऑफिस जॉब होता है। यहाँ उसको काफ़ी कस्टमर से इंटरेक्शन करना पड़ता है, उनकी रिक्वायरमेंट को हैंडल करना पड़ता है, और साथ ही जो मैनेजर है उसको असिस्ट करना रहता है, हेल्प करना रहता है डे टू डे टास्क में। तो टास्क क्या हो गए उसके? कैश डिपॉजिट और विड्रॉल, डिपॉजिट ऑफ चेक, पासबुक में एंट्री, आरटीजीएस एनईएफटी, केवाईसी को अपडेट करना और नए अकाउंट खोलना कस्टमर्स के। तो जनरली ये काम होते हैं क्लर्क के। फिर हम चलते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर पे। अब ये रोल जो होता है बहुत ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज डिमांड करता है, और अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको आपके बैकग्राउंड और क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब या रोल मिलते हैं। तो अगर हम आईटी ऑफिसर की बात करें तो उसका काम होता है टेक्निकल सपोर्ट देखना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैंडल करना, और अपडेट करना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कस्टमर को सपोर्ट करना आईटी रिलेटेड इश्यूज में, बैंक के नेटवर्क की सिक्योरिटी का ध्यान रखना, सर्वर और डेटाबेस मैनेजमेंट। ये मोटे मोटे टास्क होते हैं एक आईटी ऑफिसर के। अब हम देखते हैं एचआर ऑफिसर का क्या रोल रहता है। ये लोग ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का ध्यान रखते हैं एम्प्लॉयज़ का, नई नई वेलफेयर स्कीम डिज़ाइन करते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं एम्प्लॉयज़ का, पोस्टिंग और ट्रांसफ़र एम्प्लॉयज़ की यही लोग देखते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं, पर्क्स और बेनिफिट्स डिज़ाइन करते हैं और रिव्यू करते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का भी यही लोग ध्यान रखते हैं, और सुपरवाइज भी करते हैं स्टाफ की क्वालिटी को। तो जो राजभाषा अधिकारी होता है उसका रोल होता है जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हिंदी में कन्वर्ट करना,
और मेक श्योर करना कि ब्रांचेस में जो भी सर्कुलर नोटिस जा रहे हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो। और इनका ये भी टास्क होता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम करना ताकि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो एम्प्लॉयज़ को अच्छे से आए और उनको डे टू डे ऑपरेशंस में प्रॉब्लम नहीं हो। तो जो मार्केटिंग ऑफिसर होता है उसका रोल होता है नई नई मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करना, स्टाफ में अवेयरनेस क्रिएट करना नई नई स्कीम्स के बारे में जो वो कस्टमर को बता सकें, सोशल मीडिया को मैनेज करना, बैंक के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करना। तो ये सब मार्केटिंग ऑफिसर के रोल होते हैं। लॉ ऑफिसर का रोल होता है कि वो मेक श्योर करे कि आरबीआई की नॉर्म्स सब फॉलो कर रहा है बैंक। लीगल डॉक्यूमेंट्स का फ्रेम करने का भी टास्क लॉ ऑफिसर का होता है। इन केस अगर बोरोअर या फ्रॉडस्टर के अगेंस्ट केस करना हो तो लॉ ऑफिसर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है बैंक को कोर्ट में, और कोई भी गाइडेंस चाहिए होती है बैंक को तो वो लॉ ऑफिसर को कांटेक्ट करता है। तो ये लॉ ऑफिसर के टास्क हैं। तो जो एग्रीकल्चरल ऑफिसर होता है उसका टास्क होता है रूरल फाइनेंसिंग को प्रमोट करना, फार्मर्स को नई नई स्कीम बताना, उनसे अच्छे टर्म्स रखना, गवर्नमेंट की स्कीम्स को फार्मर्स तक पहुंचाना। ये सब टास्क होते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के। फिर हम देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इन एग्ज़ाम्स के लिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपको मस्ट है होना ही होना चाहिए वो है ग्रेजुएशन। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, कोई मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। पीओ हो, क्लर्क हो या एसओ हो, बट एसओ में और भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो हर पोस्ट के हिसाब से वेरी करती है, वो आपको नोटिफिकेशन में देखना रहेगा, ठीक है। एज लिमिट देख लेते हैं। पीओ के लिए जो एज लिमिट होती है वो है 20 to 30 ईयर्स, क्लर्क के लिए है 20 to 28 ईयर्स और एसओ के लिए है 20 to 30 ईयर्स। तो ये दो मेन क्राइटेरिया हैं जो आपको पता होना चाहिए। फिर हम देखते हैं क्या क्या स्टेजेस होती हैं एक बैंक एग्जाम्स। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 फेज होते हैं। क्लर्क एग्जाम में 2 ही फेज होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। और स्पेशलिस्ट ऑफिसर की एग्जाम में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है। तो क्लर्क एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता, बाकी सभी एग्जाम में इंटरव्यू होता है। अब एग्जाम पैटर्न भी देख लेते हैं प्रीलिम्स का, सभी एग्जाम का। तो पीओ में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आता है। आरआरबी जो एग्जाम होती है उसमें इंग्लिश नहीं आता है ना, उसमें क्वांट और रीजनिंग ही आता है सिर्फ। क्लर्क जो होती है उसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आता है। अगेन आरआरबी एग्जाम में इंग्लिश नहीं आता प्रीलिम्स में। और एसओ जो होती है उसमें आता है क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, बट कुछ पोस्ट में क्वांट नहीं आता है, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आता है। फिर हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न मेंस के लिए। तो पीओ में आता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और ऐसे लेटर और राइटिंग। क्लर्क में आता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स। और एसओ में आता है मेंस में प्रोफेशनल नॉलेज। तो आपकी जो भी टेक्निकल फील्ड होती है उससे रिलेटेड आपसे मेंस में पूछा जाता है, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल नॉलेज। तो हर पोस्ट के हिसाब से ये वेरी करता है। चलते हैं आगे। फिर हम देखते हैं वेरियस बैंक एग्जाम्स, कौन कौन सी एग्जाम होती हैं एक साल में बैंक रिलेटेड। तो एसबीआई पीओ होती है, एसबीआई क्लर्क होती है, एसबीआई एसओ होती है। उसी प्रकार आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस एसओ। तो एसबीआई के अलावा जितने बैंक्स होते हैं उन सब की एक कॉमन एग्जाम होती है जो आईबीपीएस कंडक्ट करता है। आईबीपीएस रीजनल रूरल बैंक्स की भी एग्जाम कराता है, इसको आरआरबी बोलते हैं। इसमें ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 ग्रेड होती हैं। फिर आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट होती है, आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट और नाबार्ड के ग्रेड ए, बी और सी। तो ये कॉमन एग्जाम्स हैं जो हर साल बैंक कंडक्ट कराते हैं जनरली। इससे ज़्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए इन सभी कंडक्टिंग अथॉरिटी की वेबसाइट को रेफ़र कर सकते हो, बट आपको मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है ताकि आपको मोटा मोटा पता रहे कि क्या होती है बैंक एग्ज़ाम और किस तरीके से करवाई जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें आज क्लियर हो गई होंगी। तो आज का अपना कोड देखते हैं। चांस फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। मौका उन्हीं को मिलता है जो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है कि जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तो वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं या कोचिंग ज्वाइन करने की बात करते हैं, तब तक तो बहुत देर हो चुकी रहती है। सिलेक्शन वो स्टूडेंट्स पाते हैं जो उसके 1-2 साल पहले से तैयार हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो इस सर्कल में जो गामा का लोगो है उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।